हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5 और -2। यह तीन शीर्ष हमें त्रिभुज के दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई दो बिंदु ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु मैं ए से व्यक्त कर देता हूँ, x1, y1 और z1। ये हमारे पास बिंदु ए के निर्देशांक है। तथा बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर ले लेते हैं हम x2, y2 और z2। तो ये हमारे पास दो बिंदु हैं। और यदि हमें रेखा ए और बी को मिलाएंगे तो रेखा प्राप्त होगी। तो रेखा ए बी के दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या बोल सकते हैं बच्चों, दिक् कोज्या या फिर कोज्याएं, जैसा प्रश्न में लिखा गया है। तो मैं के की जगह की कर देता हूं बच्चों इसको। ठीक है, रेखा की। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो सूत्र है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र होगा x2 - x1 और पूरे के बटे में आएगा ए बी। ए बी जो है ए और बी के मध्य की दूरी को व्यक्त करेगा, याद रखो आप। उसके बाद है y2 - y1 और उसके बाद यहाँ पर भी आएगा ए बी। ए बी ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसके मध्य की दूरी को व्यक्त करेगा। z2 - z1 और इसके बटे में आ जाएगा ए बी। तो यह सूत्र है, इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें हम बिंदु लिख लेते हैं। तो पहले बिंदु को मैं ए के द्वारा व्यक्त कर देता हूं। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, माना माना हमारा पहला बिंदु ए है। यह है 3, 5 और -4। दूसरे बिंदु को हम बी ले लेते हैं। तो बी हो जाएगा -1, 1 और ये हो गया 2। और उसके बाद बिंदु सी ले लेते हैं जो होगा -5, -5 और -2। और हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक त्रिभुज भी यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ जिससे हमें समझना और आसान हो जाए। देखिए ये मैंने त्रिभुज ले लिया है, इसे नाम दे दिया ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर हो गया सी। अब हमें सभी भुजाओं के, जो इसकी तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के आपको दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं ए बी निकालता हूँ। देखिए ए बी किसके बराबर होगा, इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए बी हो जाएगा -1 -3 और इसकी घातांक 2, 1 -5 इसकी घातांक 2, उसके बाद 2 और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 2 + 4 और इसकी घातांक हो जाएगी 2। तो यहाँ से देखिए वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, उसके बाद प्लस यहाँ भी 4 का वर्ग -4 बचेगा लेकिन 4 का वर्ग प्लस का 16 ही मिलेगा हमें, -4 का वर्ग भी। और ये हो जाएगा 6, 6 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 36। तो ये हमने लिख लिया है। 36 और 32 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो वर्गमूल हम किसको जोड़ने वाले हैं यहाँ पर, देखिए 36 और यहाँ पर आएगा हमारा 16 और 16 32। तो ये हो जाएगा 8, तो ये 68 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने 68। 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 × 4 अर्थात ये 2 × 17 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी हो गया। अब हम ए बी के दिक् अनुपात यहाँ पर दिक् कोज्याएं लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि अतः, यहाँ से लिख लेते हैं, अतः ए बी की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं, तीनों भुजाओं की दिक् कोज्याएं हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ए बी की लिख लेंगे। तो अतः को बच्चों एक बार और लिख लेंगे, ये लीजिए अतः को यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया ए बी की दिक् कोज्याएं। क्या बनेगी, देखिए ये बनेगा x2 - x1। तो x2 का मान कितना होगा यहाँ पर -1, उसके बाद होगा -3 और बटे में कितना आएगा, देखो बटे में है 2 और वर्गमूल के अंदर कितना है 17।
फिर कॉमा, फिर बनेगा 1 और माइनस का 5 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा, वही 2 वर्गमूल 17। फिर कॉमा, फिर बनेगा 2 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल 17। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं या, देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, तो ये होगा माइनस का 2 बटा वर्गमूल 17। यहाँ 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, इसको भी काट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ भी वर्गमूल में आ जाएगा 17। 4 और 2 6 होगा, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल में 17। तो ये हमने ए बी के दिक् कोज्याएं ज्ञात कर ली हैं। अब हम ज्ञात करते हैं बी सी। तो अब हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो बी सी को ज्ञात करने के लिए फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर देंगे। उसके बाद माइनस का 5, प्लस लगा देता हूँ पहले, माइनस का 5 और ये माइनस 1 हो जाएगा, इसका भी वर्ग कर देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस माइनस का 2, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 2, और इसका भी वर्ग यहाँ पर कर देंगे हम। और इसे भी हल कर लेते हैं। देखो, तो वर्गमूल के अंदर क्या होगा, ये होगा 16, ये हो जाएगा यहाँ पर 36, और यहाँ पर फिर से हो जाएगा 16। अभी हमने हल किया था, ये किसके बराबर होगा, 2 वर्गमूल 17 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ BC की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं, कोज्याएं, ये लिख दिया हमने, BC की दिक् कोज्याएं। इसके लिए भी वही सूत्र। सबसे पहले क्या होगा, देखिए -5 प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल 17। फिर कॉमा, यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 1, फिर से 2 वर्गमूल 17। उसके बाद माइनस का 2 माइनस का 2, और फिर आ जाएगा 2 वर्गमूल 17। अब देखो बच्चों, ये कट जाएगा, तो ये मिलेगा हमें -2 और बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 17। ये माइनस का 3 हो जाएगा 2 से कटने के बाद, यहाँ भी वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये भी वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो दो भुजाओं की हमने दिक् कोज्याएं निकाल ली है। अब हम तीसरी भुजा के लिए सबसे पहले AC निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले AC। तो AC के लिए भी वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो दूरी सूत्र में सबसे पहले माइनस का 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, और इसकी घातांक 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस, फिर देखिए फिर है माइनस का 5, यहाँ पर भी होगा माइनस का 5, और इसकी भी घातांक कितनी हो जाएगी, 2। ये दूरी सूत्र हम लगा रहे हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, फिर है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी, 2। तो अभी सभी हल कर लेंगे हम। तो वर्गमूल के अंदर देखिए क्या होगा, ये 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ये -10 होगा, वर्ग हो जाएगा इसका, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और प्लस ये हो जाएगा, देखिए 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे वर्गमूल के अंदर, ये हो जाएगा 168 के बराबर, लिख सकते हैं इसको 168। अब हम चाहें तो इसके गुणनखंड कर सकते हैं। देखो, तो 168 को अगर देखें तो ये हो जाएगा 4, और गुणा ये हो जाएगा 42। ठीक है, फिर से ये कर सकता है, 4 गुणा ये हो जाएगा, अगर इसको लिखें तो 2 गुणा 21 हो जाएगा बच्चों, तो ये 42 ही रहने देते हैं बस इसको। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2, और वर्गमूल के अंदर हो जाएगा ये 42। तो ये मैंने वर्गमूल के अंदर इसको 42 लिख दिया है, क्योंकि 168 आया है यहाँ पर। अब हम AC की दिक् कोज्याएं भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं, जो भुजा बची है AC की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं, जिसके लिए भी सूत्र हमने लिख लिया है। कोज्याओं को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, प्रश्न में जैसा लिखा है हम वैसा ही लिखेंगे। ये हो जाएगा दिक् कोज्याएं, प्रश्न में कुछ इस प्रकार लिखी गई है दिक् कोज्याएं। तो सबसे पहले हम
वही सूत्र लगाएंगे। हम लिखेंगे -5 -3 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 और वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा 42। उसके बाद फिर कॉमा, फिर आएगा -5 और फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, सॉरी बच्चों, बटे में आ जाएगा 2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 42। फिर कॉमा -2 +4 और यहाँ हो जाएगा 2 और वर्गमूल में आ जाएगा 42। इसी को या लगा के लिख देते हैं। देखो ये 5 और 3 -8 होगा, तो ये होगा -4 और बटे में हो जाएगा वर्गमूल में 42। ये 10 हो जाएगा माइनस का, तो -5 होगा 2 से कटने के बाद, वर्गमूल में होगा 42। 4 में से 2 घटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होगा 1 और बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 42। तो हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दिक् को यहाँ पर ज्ञात कर ली है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।